किरण रिजिजू जी कितना जानते हैं वक्फ के बारे में, उनको मैं समझता हूँ ABCD की नॉलेज नहीं होगी, पढ़ के नॉलेज आ गई होगी। हमारे यहाँ का बच्चा पैदाइशी जानता है। बाप जब बच्चा पैदा होता है तो बाप उसका ताया, मामा, नाना, दादा, कोई भी उसके कान में अल्लाह अकबर की अजान देता है, तब पता। मुस्लिम कम्युनिटी के इसमें शामिल ही नहीं है। नहीं, शामिल नहीं है ना इसमें, होने चाहिए थे उनको, वही बता पाएंगे ना वक्फ क्या है। कोई दूसरा मेरे घर की बात को कैसे बता सकता है? कितना पढ़ लेगा? मैं एक किताब पढ़ के पूरी वक्फ को नहीं बता सकता। अब बेईमानी अगर की है तो गवर्नमेंट ने की है वक्फ प्रॉपर्टी के साथ। ये बिल्कुल इसराइल के उस पर कहने पर चल रहे हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये वहीं की पॉलिसी सारी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर अटैक कर रखा है बुरी तरह से, वहाँ पे बेगुनाहों को मार रहे हैं, ये सिर्फ वही पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना वक्फ बोर्ड से इनकी कोई मोहब्बत या हमदर्दी नहीं है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट। न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि सियासत का ये साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लगातार मनमानी हो रही थी उसी को लेकर के हम अपनी व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, पर उलेमाओं की लगातार बैठक हो रही है। एडवोकेट्स की एक टीम जो है इसको पूरी तरीके से तैयार करने में लगी हुई है कि कैसे हुकूमत जो है वक्फ के नाम पर मुसलमानों की ज़मीन हड़पने की तैयारी कर रही है। इसी पर हमारे साथ एडवोकेट्स की टीम भी मौजूद है। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने बिल पास किया और ये कहा कि JPC जो है वो बनाया जाएगा, उसमें कुछ लोग शामिल किए जाएंगे, वो तय करेंगे कि वक्फ की ज़मीन है या नहीं है। कितना बड़ा लॉजिक इसमें सरकार की नीयत में समझ रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने JPC कमेटी गठित की है उसमें 12 मेंबर तो BJP के हैं और 9 मेंबर हैं अदर पार्टी अपोजिशन के। क्या पॉसिबल है कि 9 मेंबर की बात वो 12 मेंबर चलने देंगे? ये JPC कमेटी ही गलत तरीके से इसमें जो आदमी अपॉइंट हुए या तो होते बराबर इसमें अपॉइंट, या फिर अपोजिशन के थोड़े से ज़्यादा होते, या मुस्लिम कम्युनिटी के ही होते इसमें सारे, तब पता। मुस्लिम कम्युनिटी के इसमें शामिल ही नहीं है। नहीं, शामिल नहीं है ना इसमें, होने चाहिए थे उनको, वही बता पाएंगे ना वक्फ क्या है। कोई दूसरा मेरे घर की बात को कैसे बता सकता है? कितना पढ़ लेगा? मैं एक किताब पढ़ के पूरी वक्फ को नहीं बता सकता। आज भी मैंने यही कहा है, मैंने जी शॉर्ट टाइम ही था, मैं वक्फ का इतना अभी जो अमेंडमेंट बिल है वो पढ़ नहीं पाया हूँ। क्या है, एक नेक्स्ट मीटिंग 15 डेज बाद रखी है, उसमें इस पर सब पे डिस्कस होगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी वक्फ बोर्ड की नहीं है, वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट बनाती है, मगर वक्फ बोर्ड ने आज तक कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है जिससे कि वो वक्फ का मालिक हो जाए। वक्फ प्रॉपर्टी इंडिविजुअल मैं कर सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ, जिसका मालिक अल्लाह गॉड भगवान होता है, उसका कोई इंसान मालिक नहीं होता है। ना उसको बेचा जा सकता है, ना उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैं चाहूँ भी या मेरी औलाद चाहे कोई भी, वो वक्फ की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या बेच दे, नहीं बेच सकता है। अगर कोई बेच रहा है तो वो गुनाहगार है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और गवर्नमेंट का इस वक्फ प्रॉपर्टी में कोई रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट ने ये प्रॉपर्टी दी है, ना वो इसकी संरक्षक हो सकती है। संरक्षक उसके बच्चे हो सकते हैं, वही उसके मुतवल्ली बन सकते हैं। एक होती है अल्लाह औलाद, जिसमें उसके मुतवल्ली सिर्फ उसके बच्चे ही रहेंगे। एक होती है अल्लाह के फी सबिल्लाह, उसमें कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का जो उसकी कम्युनिटी का होगा वो उसका मुतवल्ली रहेगा। गवर्नमेंट को हम 7% टैक्स देते हैं, जिसमें 6% स्टेट गवर्नमेंट रहती है, 1% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जिससे वक्फ बोर्ड या वक्फ के जो भी ऑफिसेज हैं उनका खर्चा चलता है। तो हम गवर्नमेंट से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट को उल्टा दे रहे हैं। अब बेईमानी अगर की है तो गवर्नमेंट ने की है वक्फ प्रॉपर्टी के साथ। पर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में साफ तौर पर खड़े होकर के कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही थी, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत है। कई ऐसे लोग हैं और कई समुदाय का उन्होंने गिनाया कि पसमानदा मुसलमान हैं, उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए इस बिल की ज़रूरत है। किसी भी एक प्रॉपर्टी पे ऐसा दिखा दिए जिसमें पसमानदा मुसलमान का या किसी बड़े मुसलमान या किसी और मुसलमान का कोई हक होता हो, कहीं पे एक्ट में लिखा होगी उस मुसलमान को मिलेगा। पर अब तो अमेंडमेंट बिल के जरिए खास तौर पर हुकूमत ये कह रही है ना कि वोरा समुदाय से लोग जो हैं इसमें शामिल होने चाहिए और इसमें आगा खानी के लोग जो हैं वो शामिल होने चाहिए, पर इसमें शिया समुदाय भी हैं, सुन्नी समुदाय भी हैं, उन लोगों का कहीं कोई जिक्र नहीं। ये सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं और ये हिंदू भाइयों को ऐसे खुश कर रहे हैं जैसे 2014 में या उसके बाद एक स्टेटमेंट था कि ये प्रॉपर्टी उन खान साहब की है या उन साहब की है, ये प्रॉपर्टी राम सिंह को मिल जाएगी, ये प्रॉपर्टी
राजकुमार को मिल जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये मुसलमानों की कम्युनिटी को बांटने का वो है गवर्नमेंट का कि बांटो राज करो, जो अंग्रेज़ों ने किया था। ये बिल्कुल इसराइल के उस पर कहने पर चल रहे हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये वहीं की पॉलिसी सारी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर अटैक कर रखा है बुरी तरह से, वहाँ पे बेगुनाहों को मार रहे हैं, ये सिर्फ वही पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना वक्फ बोर्ड से इनकी कोई मोहब्बत या हमदर्दी नहीं है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट। और किरण रिजिजू साहब क्या जानते हैं वक्फ के बारे में, वो बता ही सकते वक्फ कैसे आई है। हमारी कोई प्रॉपर्टी गलत जगह पर, कोई भी मस्जिद इमाम बारगाह नहीं हो सकती। हमारी सारी जायज़ जगह पर हो सकती है। हम किसी घेरी हुई जगह पर मस्जिद इमाम बारगाह नहीं बनाते हैं। ना ही वक्फ प्रॉपर्टी जो है किसी घेरी हुई जगह को हम वक्फ कर सकते हैं। जो मेरे अजदाद की, मेरी अपनी खरीदी हुई होगी, मैं उसको सिर्फ वक्फ कर सकता हूँ। वक्फ बोर्ड की कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जो हमने वहाँ रजिस्टर्ड कराई वही प्रॉपर्टी है। क्योंकि हुकूमत का साफ तौर पर ये कहना है कि भाई नाइंसाफ़ी हुई महिलाओं के साथ में, इसलिए ये बिल लाने की ज़रूरत है। आप जेपीसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को शामिल कर लिया। कल जेपीसी के नाम पर एक पहली मीटिंग भी हो गई। उस मीटिंग में साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि लोग जो हैं जिले जिले जाएं और इसके बारे में समझाएं कि कितना फ़ायदेमंद होगा वक्फ बिल। वक्फ बोर्ड में पहले भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं वहाँ पे वर्कर नहीं है, वहाँ पे मेंबर नहीं है। पहले से गवर्नमेंट भ्रम फैला रही है और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को खुश कर रही है। कल को जैसे आज केदारनाथ का सोना गायब हुआ है, कल को उनका नंबर है। अब देखिए CAA NRC मुस्लिम के लिए लाए थे, खैबर पास में तो हिंदू भी थे, उनको सबको साफ कर दिया। 100 150 साल पुराने थे, असली NRC वहाँ आ गई। ये सब धोखा है इस गवर्नमेंट का, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये जॉब दें सबको, मुसलमानों को ना दें जॉब, हिंदूज़ को दे दें जॉब A to Z। मंत्री संतरी जो भी पियून तक बनाए तो उनको बना दे, बाकी को रोज़गार मिल जाएगा। ये क्यों बांटने की राजनीति करते हैं? किसी के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ सबका ध्यान इसी में भटकाए रहते हैं। अब 1-1.5 महीना कावड़ यात्रा में इनका ध्यान भटका दिया, अब वक्फ बिल में हो जाएगा। ऐसी 3 तलाक का मैटर था, वो सारी लेडीज लटक गई। 3 तलाक के बिल का मुझे कोई फ़ायदा बता दे गवर्नमेंट आज की डेट में। हस्बैंड जेल चला गया, वो भी वैसे ही लटक गई, उसकी बता दे आज कौन पैरवी कर रहा है। मंत्री आकर कहाँ नरेंद्र मोदी जी उसकी पैरवी कर रहे हैं? कहीं कोई पैरवी नहीं कर रहे। और वो एक शिया कम्युनिटी के आगे था, एक हस्बैंड वाइफ, उनके आगे तलाक मांग थाने में एक FIR कर दी थी 3 तलाक की। वो उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है कि उनके यहाँ ओरली तलाक है ही नहीं शिया कम्युनिटी में, वहाँ सारा काम ब्रिटेन में। तो ये बिल भी ऐसी है, कहीं पे रुकेगा नहीं। और JPC से चाहिए जो करा लें, क्योंकि उनके 12 मेंबर हैं, उसमें कुछ भी करा लेंगे। कहाँ कम आपने देखा है कहीं कि जहाँ आप जैसे 80-20 की लड़ाई ये करते हैं तो 20 वाला जीत जाएगा, 80 से नहीं जीतेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट का ढकोसलेबाजी है, भ्रम में डाल रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को। मेरे 90% से अबव दोस्त हिंदू हैं, मैं किससे बुरा कहूँगा, मैं किससे लड़ूंगा? मैं उनके साथ खाता हूँ, पीता हूँ, ना उनको मेरी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना उनको मेरे धर्म से मतलब है, ना मुझे उनके धर्म से मतलब है। ईद पे वो मुझे मुबारकबाद भेजते हैं, मुहर्रम पे कंडोलेंस करते हैं मेरे साथ, और मैं उनके त्योहारों पर उनको मुबारकबाद भेजता हूँ। ये सिर्फ गवर्नमेंट भ्रम पैदा कर रही है। उनको भी जॉब मुहैया कराए, रोज़गार मुहैया कराए लोगों को, कहाँ सब चक्कर में पड़ी है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है सीधे सीधे राजनीति कर रही है इस पर। किरण रिजिजू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का, वो तो साफ तौर पर मोदी विरोधी लोग हैं। पर कुछ वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ऐसे डाले जो मुसलमान उनके लिए हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का हमें प्यार मिल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं हमारे साथ है। फिर ये मुस्लिमों को बांटने की राजनीति क्यों की जा रही है ऐसे समय पर? यजीदी दौर में भी ऐसे ही हुआ था कि वहाँ भी कुछ लोग पैसे की खातिर चले गए थे इमाम हुसैन की मुखालफत करने के लिए। अब जो लोग सही हैं उनको तो ये ऐसे बदनाम करेंगे ही करेंगे। गवर्नमेंट का काम है, बदनाम ना करें तो उनका कैसे काम चलेगा? वो चंद लोग पैसे के खातिर वहाँ चले गए हैं पावर के लिए। अदरवाइज उनसे अलग में अगर आप बात करेंगे ऑफ द कैमरा तो वो बताएंगे कि क्या है हकीकत है। और किरण रिजिजू जी कितना जानते हैं वक्फ के बारे में, उनको मैं समझता हूँ ABCD की नॉलेज नहीं होगी, पढ़ के नॉलेज आ गई होगी। हमारे यहाँ का बच्चा पैदाइशी जानता है। बाप जब बच्चा पैदा होता है तो बाप उसका ताया, मामा, नाना, दादा, कोई भी उसके कान में अल्लाह अकबर की अजान देता है। तो ये सब कुछ इनका इन्हें ABCD नहीं होगी। हमारे यहाँ का बच्चा पैदा होता है तो जब बत्तख का बच्चा होता है ना, तैरता हुआ पैदा होता है, अंडे से निकला नहीं कि तैरना शुरू हो गया। ऐसे ही शिया का बच्चा है, वो सब जानता है वक्फ के बारे में कि अच्छा है क्या बुरा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर भ्रम फैला रही है। ज़मीन हमारी है, हमें डिसाइड करना है कि क्या उस पर बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये हुकूमत कौन होती है कि आखिरकार हमारी ही ज़मीन पर आ करके अपनी दावेदारी ठोकने वाली।